हेलो दोस्तों, माय नेम इज सुमित त्रिपाठी। आई एम अ पीएचडी स्कॉलर एनआईटी रायपुर। आज हम डिस्कस करेंगे रिव्यू राइटिंग के बारे में। तो रिव्यू राइटिंग क्या होता है पहले जान लेते हैं और कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। तो रिव्यू कैसे लिखते हैं? रिव्यू रिव्यू का मतलब क्या होता है? रिव्यू का मतलब होता है दोस्तों कि जिसमें आप कई सारे रिसर्च पेपर को आप मिला करके एक नया हाइपोथेसिस दे सके। नया हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि कोई एक नई रिसर्च के बारे में आप बता सकते हैं या फिर जो पुरानी रिसर्च हो सकती है उनमें कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि क्या क्या पुरानी कमियां हैं, मतलब जो रिसर्च हो चुकी है किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, है ना? जैसे मान लीजिए पोल्यूशन रिमूवल है। तो पोल्यूशन तो कई तरीके का हो सकता है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एयर पोल्यूशन, है ना? वाटर में प्रेजेंट होता है पोल्यूशन, एयर में प्रेजेंट होता है ना? तो ऐसे हम कई तरीके से पोल्यूशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसमें हम कैसे रिव्यू लिख पाएंगे, है ना? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। मतलब कई सारे आप जब रिसर्च पेपर पढ़ेंगे, रिसर्च पेपर, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये किस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में है। तो आप कई सारे रिसर्च पेपर की एक समरी प्रेजेंट करते हैं रिव्यू में, जिसमें कई सारे की कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे पहला हम बात करेंगे, अब्स्ट्रैक्ट होता है। फिर अब्स्ट्रैक्ट के बाद उसमें इंट्रोडक्शन होता है। फिर इंट्रोडक्शन के बाद समरी होती है। मतलब जो आप पूरा, आप एक जो पेपर बनाने वाले हैं, अब एक नया आप कुछ देने वाले हैं, उसमें आप क्या देंगे? तो एक एक मतलब पुराना एक टेक्निक्स आपने जो यूज की होगी, जब नया हाइपोथेसिस देने वाले हैं तो किसी कंपैरिजन में देंगे, तो उसका समरी आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना? फिर क्रिटिकल इवेल्युएशन होता है ना? फिर उसके बाद कंपैरिजन होता है, एक्चुअली में आप क्यों लिखना चाहते हैं, है ना? क्या मतलब पुरानी टेक्निक्स हैं और जो नई टेक्निक्स आ रही हैं वो क्यों इफेक्टिव हैं। हाँ, जैसे मतलब पोल्यूशन को रिमूव करने की बात की जाए तो क्यों इफेक्टिव है। तो ऐसे फिर हम कंपैरिजन दे सकते हैं। उसके बाद कंक्लूजन है, रेफरेंसेस। जैसे पेपर में आके यदि मैं आपको बताना चाहूँ कि पेपर में कैसे लिखते हैं, तो शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, रिमूवल ऑफ, और जैसे हम हैवी मेटल की बात कर लेते हैं। हैवी मेटल एक टॉक्सिक पोल्यूटेंट है, ग्लोबल पोल्यूटेंट है। तो उसको रिमूव करने की काफी सारी टेक्निक आती है। तो है ना, तो हम जैसे बात कर लेते हैं रिमूवल ऑफ, जैसे मान लीजिए आर्सेनिक फ्रॉम वाटर, है ना? ये लिख लेते हैं। तो इस पे देखेंगे आप, बहुत सारे पेपर आपको दिखेंगे, है ना, इससे रिलेटेड। मैं एक डायरेक्ट मेथड यूज कर रहा हूँ। काफी सारे टूल होते हैं यूज करने के लिए, तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं। जैसे गूगल स्कॉलर है। गूगल स्कॉलर जनरली यूज किया जाता है पेपर को फाइंड करने के लिए। जैसे एक नया यहाँ पे है, अ क्रिटिकल रिव्यू ऑन आर्सेनिक रिमूवल फ्रॉम वाटर। ये देखिए दोस्तों, अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जैसे लिखा, अ क्रिटिकल रिव्यू ऑन आर्सेनिक रिमूवल फ्रॉम वाटर यूजिंग आयरन बेस्ड एडसॉर्बेंट। तो एडसॉर्बेंट बेस्ड रिमूवल है ये, है ना? तो इसमें उन्होंने किया होगा कि जो आर्सेनिक होगा, कोई एडजॉर्प्टिव मटेरियल यूज किया होगा, है ना? आयरन बेस्ड मटेरियल है जो जो आर्सेनिक को एडजॉर्ब कर ले रहा होगा, जो इसको रिमूव हो चुका है। इसमें क्या है देखने वाली बात, आपको जो समझने वाली बात ये है कि क्या क्या होता है। मैं एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए बेसिकली। जैसे अब्स्ट्रैक्ट है, हाँ?
तो पहले क्या आएगा, अब्स्ट्रैक्ट आएगा। तो अब्स्ट्रैक्ट में तो पहले तो आप अब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। जब आप पेपर पूरा कंप्लीट कर लेंगे आफ्टर दैट आप अब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। अब्स्ट्रैक्ट में सबसे पहले होता है कि आप जिसके बारे में पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में 2-3 लाइनें होती हैं। फिर कुछ पुरानी टेक्निक यूज़ किया होगा वो लिख सकते हैं कि वो अच्छी नहीं है या जो है। फिर ये इन दिस रिव्यू फोकस आप डायरेक्टली बता सकते हैं, है ना, कि इसमें जैसे बताइए कि पुराने रिसेंट स्टडी हैव रिलेवेंट आयरन बेस्ड रिजॉर्वेंट व्हिच इज नॉन टॉक्सिक, है ना। तो अभी जो टेक्निक इन्होंने यूज़ की उसके बारे में बताया हुआ, है ना। फिर उसके बाद ये बता रहे हैं कि जो रिव्यू है फोकस किया गया है ना। तो अब्स्ट्रैक्ट हो गया, बाद में भी लिखा ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। पहले आप इंट्रोडक्शन देखेंगे, ये इंट्रोडक्शन से इन्होंने स्टार्ट किया है। तो इंट्रोडक्शन में इन्होंने पॉइंट्स डाले हुए हैं। बेसिकली जनरली लोग इंट्रोडक्शन में पॉइंट नहीं डालते हैं, बट इन्होंने डाला हुआ है। तो पॉइंट्स में आर्सेनिक एलिमेंट इन नेचर, है ना। एक और मैं इधर पे देख लेता हूँ, कंपैरिजन करने में हेल्प होगा। जैसे ये भी एक रिव्यू है। अच्छा, रिव्यू और आर्टिकल में डिफरेंस कैसे करेंगे, जो नए लोग हैं वो देखेंगे कि यहाँ पे जब आप जाएंगे कोई पेपर स्टार्ट करेंगे तो या तो पेपर की टाइटल में ही लिखा रहता है या फिर उसके ऊपर रिव्यू या फिर आर्टिकल लिखा होगा। रिव्यू होगा तो रिव्यू होगा, अगर रिसर्च आर्टिकल होगा तो रिसर्च आर्टिकल लिखा होगा। तो आप ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कौन सा रिव्यू है ना। तो इन्होंने भी आर्सेनिक के बारे में लिखा है। ये देखिए, इन्होंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है तो इन्होंने कोई पॉइंट्स नहीं डाला है, डायरेक्टली आर्सेनिक के बारे में बताया हुआ है इन्होंने। आर्सेनिक और जैसे इंट्रोडक्शन में यदि मैं डिस्कस करूं तो पहले इंट्रोडक्शन में डायरेक्टली आर्सेनिक के बारे में बताया गया होगा। आर्सेनिक क्या है, कहाँ से मिलता है ना, कितना प्रेजेंट होता है, कितने वाटर में बता सकते हैं, कितने सेंटीग्रेड में बॉईल होता है, मतलब डिग्रेडेड होना होगा तो कितने सेंटीग्रेड, कितना डिग्री चाहिए उसको डिग्रेड करने के लिए। तो काफ़ी हाई एनर्जी कंजप्शन होता है, ये सब बताया गया होगा इसमें आई थिंक। फिर उसके बाद उन्होंने हेल्थ इफेक्ट बता दिए होंगे उनके ह्यूमन में, वाइल्ड लाइफ में क्या है, ऐसी सब चीज़ें। फिर उसके बाद कॉन्वेंशनल टेक्निक यूज़ कर दी होगी, बता दिया होगा कि जो अभी ये जैसे मान लीजिए कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वाटर से, तो पुरानी टेक्निक जैसे माइक्रोवेल मेथड ये यूज़ कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। पुरानी टेक्निक जैसे क्या होंगी, मतलब अच्छी नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। माइक्रोवेल टेक्निक कॉस्ट इफेक्टिव है, बायोलॉजिकल वेस्ट है, ऐसा कंपैरिजन कर दिया। आफ्टर दैट ये इंट्रोडक्शन ये पूरा ऐसे लिखा होगा, ठीक है। तो अभी एक्सेस मांग रहा है, अभी हम इस पे देख लेते हैं। फिर ये इंट्रोडक्शन का एक पॉइंट इन्होंने दूसरा पॉइंट बना रखा है ना। उसमें फिर जो आप ये फिर पहले इन्होंने पुरानी टेक्निक शायद बता दी है, उसके बाद उन्होंने बताया है कि अभी जो नई टेक्निक को यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ आयरन बेस्ड एडसॉर्बेंट फॉर आर्सेनिक रिमूवल। तो आप वो अपनी टेक्निक के बारे में बात करेंगे, है ना। तो कैसे मतलब एडसॉर्ब होता है, तो आयरन ऑक्सीहाइड्रोक्साइड, है ना, तो उसके बारे में इन्होंने बताया है। पहला पॉइंट दे रखा है ना। फिर उन्होंने टेबल भी लगा रखी है कि जो पुरानी टेक्निक है, देखिए जैसे नैनो पार्टिकल्स किसी ने यूज़ किया है, Fe3O4 नैनो पार्टिकल यूज़ किया है ना। और किसी ने अल्फा FeOH नैनो पार्टिकल्स यूज़ किया है, ग्रेनुअल फेरिक हाइड्रोक्साइड यूज़ किया है। ये टेक्निक सब यूज़ किया उन्होंने, तो उसके बारे में है कि
इसमें बताया होगा कितने रिमूवल परसेंटेज है। फिर इन्होंने और एक आयरन बेस लेयर डबल हाइड्रोक्साइड एज एडजॉर्बेंट यूज किया है। तो ये आयरन बेस का ही है, मतलब दूसरा प्रारूप इन्होंने दिखाया है कि दूसरे तरीके से कैसे हो सकता है ना। उसमें कोई नई चीज ऐड की होगी आयरन में। हाँ। फिर ये नैनो स्केल जीरो वैलेंट आयरन है ना, सपोर्ट करता है एडजॉर्बेंट को, है ना, इसका भी यूज कर सकते हैं अच्छा एडजॉर्बेंट के लिए। एक और टेक्निक यूज की है इन्होंने, आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड ऑफ कंपोजिट एडजॉर्बेंट। एक कंपोजिट बनाया है आयरन का, है ना, और सबसे आर्सेनिक ही रिमूव हो रहा है ना। तो ये नई टेक्निक का फिर एक और है कि आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड स्टॉप एक्टिवेटेड कार्बन, है ना, जो ग्रेनुअल एक्टिवेटेड कार्बन उसका यूज किया है ना। तो ये सारा देखिए कंपैरिजन उन्होंने किया हुआ है, नई टेक्नोलॉजियां जो यूज की हैं उन्होंने, है ना। देखिए डायग्राम में भी ऐसा है कि आप जो रिसर्च स्टडी करते हैं, केस स्टडी करते हैं किसी भी रिसर्च आर्टिकल की, तो जैसे ये आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड डॉट पॉलीमर एडजॉर्बेंट, ये कोई रिसर्च आर्टिकल किसी ने रिसर्च किया होगा इसके बारे में, है ना। तो उसका एक समरी बना करके उन्होंने प्रोड्यूस किया है यहाँ पास, और जो मेथड यूज किया होगा कि कैसे होता है वो ना एडजॉर्ब, तो वो उसका रिएक्शन है। और आप इसको अपटेक भी कर सकते हो और आप बाद में आप रेफरेंस डाल सकते हैं। जैसे किसी ने स्टडी पढ़ी है फिर उसके बाद खुद से बनाया है किसी ने, इसलिए यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं है, देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट, एडजॉर्प्टिव मैकेनिज्म बता दिया इन्होंने कि क्या मैकेनिज्म हो सकती है इसको एडजॉर्ब करने में, कैसे वर्क करता है। फिर सेपरेशन ऑफ आयरन बेस्ड मैग्नेटिक एब्जॉर्बेंट फ्रॉम वाटर, कैसे सेपरेट होता है। फिर ये फिर उसके बाद उन्होंने बताया फ्यूचर रिसर्च ऑन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, है ना, क्या फ्यूचर हो सकता है, क्या नया डेवलप हो सकता है फ्यूचर में। मतलब ये तो हो गया, इसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं क्या, जैसे इन्होंने बताया है। फिर उसके बाद कंक्लूजन है। कंक्लूजन में देखिए क्या होता है बेसिकली कि जो भी आपने पेपर में लिखा है उसका क्या कंक्लूजन निकला है ना, रिमूव हुआ है कैसे हुआ है ना, क्या टेक्निक बेस्ट है, पुरानी टेक्निक बेस्ट नहीं है, नई टेक्निक बेस्ट है तो क्यों बेस्ट है, कितना रिमूव कर रही है ये आप बता सकते हैं, क्या क्या उसमें बेस्ट है पुरानी टेक्निक से, है ना, ये आप कंक्लूड कर देते हैं एक एक लाइन पे, है ना। उसके बाद आप रेफरेंस दे देते हैं, ये रेफरेंसिंग हो गई। तो ये वीडियो एक बिगनर के लिए थी कि जो भी बिगनर है रिव्यू आर्टिकल लिखने वाला है, मैं एक जनरल ओवरव्यू अभी हमने दिया है इसके बारे में। इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे डीप में नेक्स्ट वीडियो में कि हम कैसे रिव्यू राइटिंग करेंगे, कैसे इंट्रोडक्शन राइटिंग करेंगे, हम ये दे सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे इसके आगे के बारे में। थैंक यू सो मच।